नमस्कार दर्शक मित्रों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जिसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि वास्तुशास्त्र संबंधित जो मैंने वीडियो बनाया था वैदिक वास्तु का, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में मैं आप जब भी मकान बनाना चाहते हो, तो ज़मीन खरीदना चाहते हो, तो उस विषय में मैं आपको कैसे ज़मीन की पसंदगी करें और कैसा प्लॉट आप ले वो बताना चाहूँगा। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो उस विषय संबंधी होगा, तो आप उसमें इंटरेस्ट लेके उसको देखें, और अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। तो वो मेरी पूरी वास्तुशास्त्र की सीरीज ये वीडियो में बनाऊंगा मैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरा कंटेंट उसका जो है वो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। नमस्कार। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम देखेंगे आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है भूमि चयन। मतलब आप जब भी कभी मकान बनाने के लिए भूमि देखने जाते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ प्राइमरी बेस पे मेन क्या कैसी भूमि होनी चाहिए, ये देखने के लिए क्या ज़रूरी है वो मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए, भूमि चयन के लिए अगर आजकल तो मोबाइल में भी आता है, लेकिन अगर ऐसा आपको एक कंपास आता है छोटा सा, ज़्यादा वो महंगा नहीं आता है, लेकिन ये आप ख़रीद सकते हैं कंपास। तो इसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताता है। अब देखते हैं श्रेष्ठ भूमि, जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से श्रेष्ठ भूमि। तो जो कंपास मैंने बताया था उसके माध्यम से आप दिशा को जानकारी ले सकते हैं। अब देखते हैं पहला जो भूमि है, आप अगर कोई प्लॉट का चयन करते हो तो आप देख लीजिएगा कि जो भूमि स्क्वायर जिसकी चारों साइड सेम मेज़रमेंट में हो, मतलब समान माप, जैसे अपन देखते हैं कि ये है 40 बाई 40, फॉर एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि ये 40 बाई 40 मतलब उसकी चारों साइड सेम है, तो ये चौकोर भूमि हुई और ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से गृह आवास के लिए उत्तम भूमि है। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो ये है रेक्टेंगल, मतलब एक साइड बड़ी है और दूसरी साइड छोटी। तो ये अपन समझ लो कि 30 बाय 50 या 50 बाय 30, तो ये हो गया रेक्टेंगल। ये भूमि भी शुभ मानी जाती है। इसमें खास ध्यान रखना है कि पूर्व पश्चिम का द्वार होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं। ये है सर्कल, मतलब वृत्त। वृत्त का जो प्रमाण है वास्तुशास्त्र में वो दिया गया है। तो वृत्त भूमि भी शुभ होती है, लेकिन उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें जो निर्माण है वो बीच का जो पोर्शन है उसमें छोड़ के साइड से करना है। वृत्ताकार भवन का निर्माण, जो भी आप समझ लो, कोई हॉल हो या स्कूल वगैरह, कोई ऑफिस वगैरह है, तो उसको वृत्त भूमि में हम बिल्कुल वृत्ताकार कंस्ट्रक्शन करके भवन निर्माण कर सकते हैं, तो वो भूमि शुभ मानी जाती है। वो गोलाई शेप में भवन का निर्माण शुभ माना जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब भूमि का जो शेप है, आकार है, उस हिसाब से चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये त्रिकोण, त्रिभुज,
तो ये त्रिभुज जो त्रिकोण होता है उसमें हम डायरेक्शन लगा देते हैं, पर यह भूमि अशुभ मानी जाती है आवास निर्माण गृह वास्तु के लिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो ये भूमि अशुभ मानी जाती है। तो हमको ये ध्यान रखना है जब भी हम ज़मीन देखने जाते हैं तो त्रिकोण भूमि हमें पसंद नहीं करनी है। और दूसरा, जैसे कोई भूमि षटकोण हो, जैसे वैसे कम होती है ऐसी सिचुएशन, पर फिर भी कभी होती है, तो षटकोण भूमि भी शुभ मानी जाती है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे व्याघ्रमुखी या नारमुखी भूमि किसे कहते हैं। तो हमने ये जिसे बनाया है फिगर में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो जहाँ मतलब ईस्ट साइड अगर वहाँ से एंट्री हो और ईस्ट साइड जो है वो चौड़ी हो और पीछे वेस्ट साइड कम हो आगे की चौड़ाई से, तो वो भूमि व्याघ्रमुखी या नारमुखी कही जाती है। वो आवास के लिए अशुभ होती है और व्यवसाय के लिए उत्तम और शुभ मानी जाती है। व्याघ्रमुखी, ध्यान रहे जहाँ से एंट्री घर के अंदर है वो भाग अगर चौड़ा है तो वो व्याघ्रमुखी है। ठीक उसी तरह अब यहाँ गौमुखी देखेंगे हम, जहाँ से एंट्री है ईस्ट साइड से घर की, वहाँ सकरा भाग है और पीछे चौड़ाई है, तो वह भूमि हो गई गौमुखी। तो ये आवास के लिए गृह के लिए उत्तम प्रकार की भूमि मानी जाएगी, गौमुखी। बराबर है। तो ये ध्यान रखना, आप अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक भूमि के चयन का विषय है। आगे मैं भूमि का परीक्षण वगैरह, आय व्यय वगैरह सब आपको आगे के वीडियो में बताता रहूँगा, तो देखिएगा। तो ये है प्राथमिक भूमि चयन या परीक्षण, इसे कहते हैं प्राथमिक भूमि परीक्षण। अब ले लेते हैं आज का मंत्र हमारा, जो भूमिपुत्र मतलब मंगल से रिलेटेड है, मंगल ग्रह का। ये वैसे भी क्रम में तीसरा ग्रह मंगल आता है, तो मंगल का मंत्र है वो आज हम ले लेंगे आवर्तन में। आप नोट करिएगा, याद करिएगा, फिर वापस आते रहेंगे मंत्र घूम के, 9 ग्रह के वापस कंटिन्यूस आवर्तन रहता रहेगा। तो ये मंत्र है, ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तं चं तं मंगलम प्रणम्यामहम्। ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमार शक्ति हस्तं चं तं मंगलम प्रणम्यामहम्। तो ये मंत्र आप याद करते रहिएगा, लिख के याद करते रहिए, ये राग से गाइएगा। ये मंगल का मंत्र है। ये मंत्र का 28,000 जाप होता है, पुराणोक्त जाप, वो करने से मंगल की शांति होती है। तो फिर अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।